खबर है मऊ जिले से, जहां सपा के प्रवक्ता राजू राय ने भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध दिए बेबाक बयान। जी हां, खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ में आज 9 अगस्त 2022 को भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो कि झूठ बोलने में से नंबर 1 तथा जुमलाबाजी करने में आगे है। इसके पार्टी में आप कुछ भी अपराध करके आओ, सब सा माफ है। देखिए मऊ से दीवानचंद गौतम की खास रिपोर्ट। गई है त्यागी की। सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? तुम ही कातिल, तुम ही गवाह और तुम ही जज हो। गिरफ्तारी हो गई, अपनी पीठ पीठ थपा रही है। तो अगर गिरफ्तारी पर पीठ थपथपा रही है तो गाल पर थप्पड़ भी खाने के लिए तैयार रहे। कैसे अपराधी को गनर देकर अपने हिसाब से घुमाते रहे, अब तक कार्रवाई नहीं किया तो पीठ खुद थपथपाओगे तो कौन जनता मारेगी आपके घर पे? उन सवालों का जवाब दो ना। आप महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, मैं तो पूछ रहा हूँ पुरुषों को किस गरीब को, किस आम आदमी को सुरक्षा दी जाती है गनर के साथ? आप चले जाइए थानों में, क्या हाल है। आप थाने में चले जाइए, लोग दिन रात हमारे पास शिकायतें आती है, आप लोग कई बार आवाज उठाते हो, तब तो जाकर केस दर्ज होता है। और इस नोएडा प्रकरण में मैं मीडिया को बधाई देता हूँ, चाहे हाथरस हो चाहे नोएडा हो। अगर आप लोग आवाज नहीं उठाए होते उनको तो आप लोगों को ग्रांटेड ले लिया। उनको लगता है कि हम तो जो भी करेंगे मीडिया बस वाह वाह करेगी, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी जमीर जागती है और आवाज उठाते हैं तो सरकार को छूट नहीं होता है। वो जो मैं अभी मिडिल क्लास की महिलाओं किसी चैनल पर देख रहा था, महिला तो महिला होती है ना, आप महिला में कैसे भेदभाव कर सकते हैं कि मिडिल क्लास की महिला है, अपर क्लास की महिला है या गरीब महिला? जैसा कि मीडिया में चल रहा है, मीडिया का कुछ वर्ग तो मतलब खाली इसीलिए है कि वो कुछ भी कर देगा तो उनको जस्टिफाई करे। ऐसे मीडिया के लोगों को भी मैं सलाह देना चाहता हूँ कि जो हंस कई जगह हो रहा है, आपकी क्रेडिबिलिटी है, आप समाज के आईना है, आपसे बहुत भरोसा बहुत उम्मीद है न्यायपालिका और मीडिया से। हर चीज को जस्टिफाई कर मीडिया का कुछ वर्ग बोलेगा मिडिल क्लास के। जब उनकी पत्नी ने शिकायत करी थी, या जो भी मैं मीडिया में देख रहा हूँ, वो मिडिल क्लास की नहीं थी। आपने उसे बड़ा आदमी बनाया ना संरक्षण देकर। 3-3 गदर किसने दिया था? मिडिल क्लास की महिलाओं के सम्मान में उसको 3-3 गदर दे रखे थे। मिडिल क्लास की महिलाओं के सम्मान में आप उसको अलाउ कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश सरकार गैमलों लगा गाड़ियों में घूमता रहे। आज जो 15 दुकानें कर रही है, गिराए जा रहे हैं, आप ही की सरकार में तो बना था सर, आपकी सरकार में तो आगे बढ़ा था। मैं तो बधाई देना चाहता हूँ उस हाउसिंग सोसाइटी के बहादुर बहनों को, जिन्होंने इनके हनक के आगे, इनके धमकी के आगे न झुका और भारतीय जनता पार्टी के सांसद गए और शासन दिया 48 घंटे में। नतीजा जब निकला कि 48 घंटे में गिरफ्तारी तो दूर, 15 गुंडे फिर वापस आ गए। तो जाकर इनको मीडिया में आपने देखा होगा, आप ही के न्यूज पे चल रहा था कि मैं शर्मिंदा हूँ कि हमारी सरकार है। तो सांसद शर्मिंदा हो जाते हैं कि उनकी सरकार है जहाँ गुंडे कंट्रोल में नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री शर्मिंदा रहते हैं, बोलते हैं कि मैं शर्मिंदा हूँ कि हमारे यहाँ हेल्थ सिस्टम की डिलीवरी नहीं हो रही, दवाई एक्सपायर हो रही है। दलित विधायक शर्मिंदा होता है कि मुझे बुलाया नहीं जाता है। अयोध्या का लोकसभा का सांसद शर्मिंदा होता है कि उनके पार्टी का विधायक और मेयर भूमाफियाओं की लिस्ट में ऊपर है। तो आपके विधायक शर्मिंदा होते हैं, आपके सांसद शर्मिंदा होते हैं, आपके मंत्री शर्मिंदा होते हैं। माननीय योगी जी, आपके योगी भी, आपको शर्म क्यों नहीं आती? अच्छा, चलते चलते एक और सवाल, आखिरी सवाल। होती है झूठ भी एक्सपायरी डेट के साथ आता है। आप कितना झूठ बोलेंगे, कब तक झूठ बोलेंगे, किससे किससे झूठ बोलेंगे? जब अंग्रेजी की पुरानी कहावत है ना, हर आदमी को हमेशा के लिए आप पूछ लें। रोजगार की बात करने वाली नौकरियां खत्म कर रहे हैं, ये आपने अपने दिल पे सुनाई होगा। मैं आपसे एक सीधा सा सवाल कर रहा हूँ, आपने उत्तर के चौथे स्थान पर आपने सुना होगा 65-71 के बारे में, चाहे कहीं भी हो, किसी भी लड़ाई में होता है, जरूरत के हिसाब से सेना एक मोर्चे, सेना के जवान एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे पर शिफ्ट किए जाते हैं। जैसे कि 71 में हुआ लोंगोवाल में, हमारी कश्मीर से लोंगोवाल को भेजा गया, क्योंकि हमारे सैनिकों को अनुभव रहता है सियाचिन में भी ड्यूटी करने का, रेगिस्तान में भी ड्यूटी करने का, कश्मीर में ड्यूटी करने का, मैदानी इलाके में ड्यूटी करने का। जिन अग्निवीरों को आप 4 साल के लिए भर्ती कर रहे हैं, इंक्लूडिंग उनके इनिशियल ट्रेनिंग, उन बेचारों को अगर कहीं खुदा न खास्ता भगवान न करे अगर ऐसा दिन आ गया
तो आप जिस मोर्चे पर भेजेंगे उनको तो अनुभव ही नहीं होगा। तो आपने तो देश की सुरक्षा को के साथ सौदेबाजी कर ली। कुछ दिनों पहले माननीय अमित शाह साहब तो वहां आया था कि धीरे धीरे सीआईएसएफ को हम कम कर देंगे। तो आप देश की संपत्तियों को बेचते बेचते सुरक्षा एजेंसियों में बेचने लगे। तो उस देश का भविष्य कहाँ है और कितना सुरक्षित है, देश के लोगों पर मीडिया के चौथे स्तंभ, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कुछ होगा। अच्छा, चलते चलते एक सवाल और है जो आप सुने होंगे कि काफ़ी एक नोएडा का एक चर्चित मामला है त्यागी का, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी ने उसे महिलाओं से जोड़ते हुए मिडिल क्लास की महिलाओं के सम्मान का मुद्दा बना दिया। यह किस तरह की राजनीति से आप देखते हैं, जबकि वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही संपर्क में या नेताओं के बड़े करीबी उसका फोटो वायरल हुआ। भारतीय जनता पार्टी का मोडस ऑपरेंडी बहुत सिंपल है। ऐसे तत्वों को पैदा करो, उनको आगे बढ़ाओ, प्रोत्साहित करो, उनसे फायदे उठाओ, और जब वो फंस जाते हैं, अगर यही बात थी तो 3 साल पहले उसके ऊपर केस हुआ था, तब महिला का सम्मान कहाँ गई? तब महिला का सम्मान कहाँ था? पहले भी तो केस हुआ था। तो करने के आरोप लगते हैं, तो इस पे आप क्या कहें? लालू जी का परिवार तो पहले से झेल रहा है जी। अब सवाल है कि इससे अधिक क्या कर सकते हैं जी। बीमारी की अवस्था में उन्होंने लालू जी को जेल में रखा हो, कोर्ट के उससे बड़ी मुश्किल से बाहर आए, इससे ज्यादा प्रताड़ना क्या कर सकते? तो इस समय लोकतंत्र पर भरोसा रखने वाले लोगों को भरोसा रखने वाली पार्टी अपने ईडी पर भरोसा करती है, आईटी पर भरोसा करती है, जांच एजेंसियों पर भरोसा करती है, उन्हीं से दबाने का प्रयास करती है। आप बताइए ना, जो आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं उनके ऊपर लगे आरोपों का क्या होता है? शायद 0.44% कन्विक्शन रेट है, और लेकिन उसका राजनीतिक फायदे के लिए आप हर जगह सरकार को देते हैं, छापा पड़वाएंगे, आज बिहार बंगाल में करेंगे, पंजाब में करेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में जितनी भी पार्टियां अभी बची हुई होगी, सब सोचेंगी उत्तर प्रदेश से नहीं करेगी। तो आपने अकाली दल को देखा उन्होंने कैसे किया, शिवसेना का कैसे किया। तो जो भी पहले सत्ता में आने के लिए गठबंधन करते हैं, वो जिस पार्टी के सहारे जिस राज्य में आगे बढ़ते हैं उसी को खाने की कोशिश करते हैं। बिहार उदाहरण है, पंजाब उदाहरण है, और महाराष्ट्र। अखिलेश यादव रिश्तेदार भी हैं, तेजस्वी जी के मुख्यमंत्री बनने की बात आ रही है, या जो भी हो उप मुख्यमंत्री ही बनाए जाएंगे। इस पे समाजवादी पार्टी का क्या रुख और रवैया रहेगा? भाजपा से लड़कर जो भी सरकार में आए, जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरे, उनका स्वागत है, हम उसका अभिनंदन करेंगे, और हम वो ऐसे लोग बधाई के शुभकामनाओं के पात्र। तेजस्वी यादव ने जैसा कि कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है रोजगार के मामले में पिछड़ गई है, और जहां तक युवाओं के उस पर खरा नहीं उतर रही है। क्या लगता है कि क्या इसका प्रभाव पड़ेगा आगामी चुनाव में, क्योंकि अब मात्र 1.5 साल रह गया है लोकसभा चुनाव? क्या असर पड़ेगा बिहार में, जैसा कि बिहार में बीजेपी के काफी अच्छा लोग? नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मैं स्वागत करता हूँ नीतीश कुमार जी को एहसास हो गया कि अगर वो सही समय पर सही निर्णय नहीं लेते तो शायद अगला शिवसेना भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के पार्टी को बनाती। भारतीय जनता पार्टी बिना सत्ता के रह ही नहीं सकती, या तो सत्ता पर कब्जा करेगी, या विधायकों को खरीद फरोख्त करेगी, या चुनी हुई सरकार को गिरा देगी, क्योंकि इस पार्टी को लोकतंत्र में भरोसा ही नहीं। अच्छा, ये माना जाए कि क्या खटास काफी समय से चल रही थी, या नीतीश कुमार ये समझ चुके थे कि बीजेपी उनका साथ नहीं देगी, आने वाले समय में उनको काफी नुकसान पहुंचा सकती है, ऐसा क्या रहेगा? मेरी जानकारी के अनुसार जी। उनके विधायकों ने ऑडियो क्लिप सुनाया जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता उनको खरीदने और तोड़ने की बात कर रहे थे, 6 करोड़ रुपए का ऑफर दे रहे थे। और वो क्लिप सुनने के बाद नीतीश कुमार जी को एहसास हो गया कि अगर सही निर्णय नहीं लेंगे, सही टाइम पर नहीं लेंगे, तो ये बसपा की तरह उनकी पार्टी को खाएगा। अच्छा, ये क्या जैसा कि कयास लगाया जा रहा है, अभी हम सपा के नेताओं के भी कुछ बयान सुन रहे थे कि क्या यूपीए की तरफ से नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के चेहरे हो सकते हैं क्या? अभी मेरी जानकारी में इस पर कम से कम हमारी पार्टी में कोई चर्चा नहीं है जी। तो जब वक्त आएगा तो सारे पार्टी के शीर्ष नेता बैठ के निर्णय लेंगे। अच्छा, समाजवादी पार्टी को नीतीश कुमार अब किस नजर से देखेगी अगर प्रधानमंत्री का चेहरा अगर इन्हें बनाया जाता है तो? एक काल्पनिक सवालों का काल्पनिक जवाब है क्या, जब वो आएगा शीर्ष नेतृत्व उसमें
अच्छा, ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने साथी संगठन के पार्टियों को काफी दबाने का प्रयास करती है। तो क्या आने वाले समय में, या नीतीश कुमार ने अगर उनका साथ छोड़ा है तो आने वाले समय में तेजस्वी या उनके परिवार पे भी किसी तरह की समस्या आएगी, या इन्हें ईडी